नमस्कार दोस्तों, मैं फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है आपके अपने इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के ऊपर, डिजिटल प्लेटफॉर्म के ऊपर, डॉक्टर गढ़वाल से इंग्लिश के यूट्यूब चैनल पर। आपके सवाल हमारे जवाब सीरीज है फॉर ऑल द कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में इंग्लिश सब्जेक्ट का आपका क्वेश्चन का जो सीरीज चल रहा है उसमें लेक्चर नंबर 20 का है। इसमें जो बच्चों ने क्वेश्चन मुझे भेजा अभी तक 100 वहां पर 79 या 180 सवाल जो होने चाहिए वो आपके इसमें हो चुके हैं। आपका ही सेड टू मी गॉड ब्लेस यू। अब बच्चा क्या पूछना चाह रहा है इसके अंदर? नरेशन पूछना चाह रहा है। उसने मुझसे कहा कि ईश्वर आपको क्या करे, वहां पर आशीर्वाद दे, ईश्वर आपको वहां पर खुश रखे। तो बेटा यहां पर प्रॉब्लम क्या होती है वो सुनना आपका। आप जब सवाल छांटते हो तो सवाल छांटने के बाद में आप एक्यूरेसी नहीं लेकर आते हो। एक्चुअल में जो सेंटेंस है वो ऐसा बनेगा, मे गॉड ब्लेस यू। लास्ट में यहां पर एक्सक्लेमेटरी मार्क आएगा, मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन आएगा। अगर ये नहीं भी मिला कि सर मैं नहीं दिया, कोई बात नहीं, ये हो सकता है जहां से आपने सवाल उठाया हो मैं नहीं मिला हो, लेकिन ये फिर फुल स्टॉप नहीं बल्कि यहां पर क्या रहेगा, एक्सक्लेमेटरी मार्क या मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन रहेगा, एक्सक्लेमेशन मार्क वहां पर आएगा। ऐसी स्थिति विशेष में ये सेंटेंस का नेचर हो जाएगा ऑप्टेटिव, आशीर्वाद वाले भाव में। तो यहां अपन इसका आंसर इस तरीके से बनाएंगे, ही, ठीक, हम ईश्वर से क्या करते हैं, प्रार्थना करते हैं। तो सेड टू किस में चला गया आपका, प्रेड। ही प्रेड, किसके लिए प्रार्थना की, मेरे लिए। तो यहां उद्देश्यात्मक प्रपोजिशन देंगे फॉर मी, ठीक है। ये सेड टू गया प्रेड में, फॉर इसके साथ आया, फिर जोड़ने के लिए ऑप्टेटिव में कनेक्टर आता है दैट। दैट को चाहिए सब्जेक्ट, सब्जेक्ट वहां पर क्या रहेगा इसमें, गॉड, ठीक। फिर ये वाला पार्ट अगर मैं दिया हुआ तो सीधा माइट में ले आओ, नहीं है तो हिडन है, छिपा हुआ, तो एक्सपोजर दे दो, तो भी किस में जाएगा, माइट में जाएगा। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ले लो, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म कौन सा है आपका, ब्लेस यू, सेकंड पर्सन, ऑब्जेक्ट अकॉर्डिंग, ऑब्जेक्ट मी, तो मी का वापिस यहां पर मी रहेगा, एक्सक्लेमेटरी मार्क इसमें आ जाएगा, फुल स्टॉप, ठीक है। ये इसका आंसर बनेगा, ही प्रेड फॉर मी दैट गॉड माइट ब्लेस मी। इसके अलावा भी बच्चा कोई डाउट रह जाए तो मुझे फिर से वहां पर भेज देना कि सर इस सवाल में ऐसा किस तरीके से, ठीक है। अगले पे आ जाओ, फिर नेक्स्ट वाला लो कि आई स्लीप साउंडली व्हेन अ लाउड क्राई इन द स्ट्रीट वेक मी अप। यहां बेटा रूल है व्हेन का, यहां व्हेन का मतलब कब नहीं बल्कि जब है, और टाइम इसमें दिया हुआ कौन सा है आपका, पास्ट टाइम वाला। मीनिंग के आधार पर पता चला है व्हेन में क्या होता है, एक काम पूरा हो गया, वर्ब का सेकंड फॉर्म, एक काम जारी था तो वोज या वर्ब के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। आई स्लीप साउंडली, मैं गहरी नींद में सो रहा था, काम जारी था, वोज या वर्ब के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। पहले ये छांटो, जो नहीं है बाहर करो, यहां वोज वर्ड नहीं बाहर करो, यहां वोज वर्ड नहीं बाहर करो, इन दो में आपका वोज है और स्लीपिंग जो हमें चाहिए, ठीक। अब अगर ऐसा है तो आगे क्या कहा, व्हेन ए लाउड क्राई इन द स्ट्रीट वेक मी अप, तभी गली के अंदर एक जोरदार चीख है उसने मुझे जगा दिया। तो यहां पर ये पास्ट में जाएगा, तो वेक का जो पास्ट है, काम पूरा हो गया जागने वाला, तो वो क्या बनेगा, वॉक बनेगा। यहां पर पहला क्यों हटा, क्योंकि ये प्रेजेंट का है, ये यहां पर नहीं आ सकता, पास्ट और प्रेजेंट का कॉम्बिनेशन नहीं बनेगा। अगले सवाल में आओ, वेरी अनविलिंगली, बड़ी ही अनिच्छा से, बिना किसी इच्छा के, ही टर्न डाउन द साउंड ऑफ द टीवी, उसने जो टीवी है, टेलीविजन है, उसकी आवाज को बंद कर दिया, एंड गो टू आंसर द डोरबेल, और वह वहां पर दरवाजे की घंटी है उसका जवाब देने के लिए चला गया, ठीक है। तो आप ये बताओ यहां यूज किसका हो रहा है, एंड का यूज हो रहा है, तो एंड तो बराबर जाएगा, मतलब इधर प्रेजेंट तो उधर प्रेजेंट, इधर पास्ट तो उधर पास्ट। अब चेक करो, यहां पर ही के साथ सीधा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी कभी नहीं आएगा, बाहर हो गया, ठीक है। अब ये चेक करो अपने पास में क्या बेटा, ये टर्न्ड, वर्ब का सेकंड फॉर्म कौन सा है, पास्ट का है, लेकिन गो क्या है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, मतलब किस में रहेगा बताओ आपका, प्रेजेंट में। ये चीज क्या हो जाएगा, हट जाएगा आपका। अब बचे दो, ठीक है, टर्न्स और गो की बड़ी अनिच्छा पूर्वक वह टीवी की आवाज कम करता और दरवाजे की घंटी है उसका जवाब देने जाता है, या ऐसा होगा कि बड़ी अनिच्छा से या अनिच्छा से वह वहां पर टीवी की आवाज कम करके दरवाजे की घंटी का जवाब देने गया। ज्यादा अच्छा प्रेजेंट का कि पास्ट का, पास्ट का। प्रेजेंट वाला कहीं इसमें शूटेबल या अप्रोप्रिएट नहीं होता है। स्ट्रक्चर तो ठीक है आपका, कौन सा वहां पर, टर्न्स वाला और गव वाला। अब इसे और तरीके से काटा जा सकता है, मेरा सब्जेक्ट यहां पर ही है तो क्या लेता, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ईएस लेता ना बेटा आपका, तो यहां टर्न्स आ गया।
अब ही कॉमन सब्जेक्ट आ गया तो यहां गव थोड़ी क्या होना चाहिए था, गव्स होना चाहिए था। अगर प्रेजेंट में लेना भी पड़ता तो भी स्ट्रक्चर सही बनाना पड़ता है ना, तो ऑटोमेटिकली आंसर इसमें एक बचा, दोनों साइड वर्ब का सेकंड फॉर्म टर्न्ड और वेंट वाला। अगले पे आओ, चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। राधिका हैज बीन रीडिंग ब्लैंक ए डे। बेटा ये सवाल आप चूज कर रहे हैं करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब और मुझसे पूछ क्या रहे हैं, इसके अंदर एडवर्बियल पूछ रहे हैं। ठीक है, मतलब सवाल कुछ था और आपने बना कुछ और ही दिया। बेटा थोड़ा ज्यादा चालाकी कर गए ना, ठीक है, लेकिन भूलना मत कि बाप आखिर बाप होता है। बाप को यह नहीं सिखाया जाता कि बच्चे पैदा कैसे किए जाते हैं। ठीक है, यह बाप को ज्ञान देने की आवश्यकता नहीं होती है। जिस औलाद को बाप ने पैदा किया हो उस औलाद से उस बाप को पूछने की आवश्यकता नहीं है कि बेटा जन्मू कैसे, लाइक दैट वैसे। ठीक है, थोड़ा ज्यादा बोलना अच्छा रहता है क्योंकि आपने सवाल का ही क्या कर दिया। ठीक है, ऊपर इंस्ट्रक्शन, आपने कॉपी में दिमाग चाहिए, नकल में भी अकल चाहिए बेटा आपका। आपने बोला चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, क्रिया शब्द, और ऑप्शन किसके दे रहे हो, टाइम एडवर्बियल के दे रहे हो। किस तरीके का नोशन है आपका। ठीक है, क्या चालाकी खेली आपने, ये स्मार्टनेस नहीं है, ये ओवर स्मार्टनेस है। और अति सर्वत्र वर्जते। यहां चेक करो, अपने पास में ये टाइम दिया ए डे। ए डे बेटा आपका पीरियड ऑफ टाइम है, अनिश्चित समयावधि वाला पार्ट आपका, पॉइंट ऑफ टाइम नहीं है। उसमें क्या लगता है आपका, फॉर लगता है। सिंस वाला जो हिस्सा है वो आता है पॉइंट ऑफ टाइम में, जैसे संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, सप्ताह के दिनों के नाम से पहले, या जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर महीनों के नाम से पहले, या फिर वर्ष आपके 2022, 25, 26 इस तरीके से, या तारीख है आपकी। इस तरीके की जो चीजें होती हैं, टुडे है, टुमारो है, द नेक्स्ट डे है, द फॉलोइंग डे है, द प्रीवियस डे है, यस्टरडे है, लास्ट डे है, द डे आफ्टर है, द डे बिफोर है, इस टाइप की चीजें पॉइंट ऑफ टाइम में आती हैं। सिंपली जैसे ए डे, ये फिक्सेशन में काउंट नहीं होता है। अगले पार्ट पे चलो, टेक द मेडिसिन। ये सवाल बच्चे ने मेरे से पहले भी पूछा हुआ है, एक बार फिर से मेरे पास आया है। आप पहले वाले वीडियोस देखा करो बेटा पूछने से पहले। ठीक है, उनमें इन सवालों को करवाया हुआ है। गौर करो, 185 तक सवाल पे अपन चले गए वहां पर, और एक दो ज्यादा ही बोलूंगा मैं आपका। जैसे मान लो कि मुझे 181 टाइप करना था, 180 हो गया, तो एक सवाल फालतू ही मिला ना आपको वहां पर। फिर पहले भी 180 नंबर का आ गया, इस बार भी 180 नंबर का आ गया, तो एक सवाल तो ज्यादा हो जाता है आपका वहां पर। टेक द मेडिसिन, दवाई लो, क्या दी गई आपको वहां पर, सलाह दी गई, सुझाव आपको वहां पर दिया गया। तो यहां बनता क्या है कि यू आर एडवाइज्ड टू टेक द मेडिसिन, जो इसमें नहीं है। तो अपन लेट से ले लेंगे, तो फिर लेट के बाद में ऑब्जेक्ट द मेडिसिन आ जाएगा, पार्टिकल बी, वर्ब का थर्ड फॉर्म टेकन, टेक टू टेकन, इस तरीके से बनेगा। यहां पर प्रार्थना के लिए प्लीज और काइंडली होना चाहिए, नहीं है तो रिक्वेस्टेड बाहर करो आपका। दबाव नहीं कि तेरे को तो दवाई लेनी पड़ेगी, मस्ट तो ऑब्लिगेशन, वो नहीं आएगा। हाँ, ये नहीं होता ना बी वाला, तब अपन डी पे चले जाते, द मेडिसिन शुड बी टेकन बाय यू। ये आपका असर्टिव में इसका सेकंड प्रेफरेंस वहां पर बन जाता। अगला लो, चूज द मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन टू कन्वर्ट द गिवन सेंटेंस फ्रॉम इनडायरेक्ट टू डायरेक्ट स्पीच। मेरा सवाल किसका बेटा आपका, इनडायरेक्ट का है। इनडायरेक्ट को मुझे चेंज किस में करना बेटा आपका, डायरेक्ट में करना है। ठीक है, तो ये बड़े सवाल देख के आपको कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। ठीक है, शॉर्ट्स का एक तरीका बता देता हूं आपका। ये वुड है, वुड किससे बना बताओ आपका, विल से। जहां विल नहीं है ना उसको बाहर फेंक दो, ये रहा में, बाहर गया। ठीक है, अब अगला पार्ट लो आपका, वहां पर कौन सा, वुड के साथ में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लीव दिया हुआ है। ठीक है, तो यहां विल के साथ सीधा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लीव आएगा। अगर बीच में कुछ और है तो बाहर लो आपका। अब ये विल के साथ में यहां पर गौर करो, ये विल लीव, लेकिन ये विल के साथ है प्लस लेफ्ट, ये बाहर, दो कट गए। ठीक है, अब अगली चीज यहां देखो कि मेरे पास में द नेक्स्ट डे है। द नेक्स्ट डे किससे चेंज हुआ बताओ आपका, द नेक्स्ट डे है टुमारो वाला। टुमारो किस में चेंज होता है, द नेक्स्ट डे में। अगर टुमारो नहीं है तो बाहर कर दो। इसमें चेक करो, ये वाला पार्ट आपका, ठीक है, ये बाहर हो गया, ये आंसर मिल गया। इंग्लिश में जितना बड़ा सवाल उतना आसान सवाल, कम टाइम और लगता है, लेकिन अगर खोपड़ी में भेजे में दम है तो, ठीक है, वही 3 इडियट वाला रेंचो हो ना तुम, तो एक साथ 4-4, 5-5 काम कर जाओगे बिना किसी परेशानी के। ठीक है, और लोगों को मशीन लगोगे, लेकिन एक्चुअल में तुम्हारे लिए वो एक इंटरेस्टिंग फैक्टर होगा, तुम्हें फर्क ही नहीं पड़ेगा, तुम इंजॉय करते करते काम करोगे। ठीक है, उसे बोझ वहां पर नहीं मानोगे। अब मिला सकते हो, दिस मॉर्निंग ही सेड, सिंगल कॉमा, इन्वर्टेड कॉमास, दैट बाहर, आई फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट ही के अकॉर्डिंग ही, विल का वुड, लीव का लीव, फॉर का फो, हैदराबाद का हैदराबाद, टुमारो का द नेक्स्ट डे। हो गया सोल्व आपका। अगले सवाल पे आ जाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये वहां ग्रेड 2 का सवाल है, ग्रेड 1 का सवाल है, दोनों परीक्षाओं में आया हुआ है आपका। आरपीएससी की ग्रेड 1 में भी आया हुआ है
और वहां पर आरपीएससी के ग्रेड 2 में, हाँ नीचे वाले ऑप्शन जरूर चेंज किए हुए, ठीक है ना, यहां चेक करो। और ये अभी जो आपका चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी परीक्षा लगी है उसमें उसी पैटर्न को फॉलो किया गया है। ये जो बच्चे ने मुझे भेजा है ना वो 4th ग्रेड एग्जाम में अभी हाल ही में आया है, ठीक है, वो सवाल भेजा है। अब मैंने कहा आरपीएससी फर्स्ट और सेकंड ग्रेड, इसका मतलब क्या, इस तर्ज पर वो सवाल पहले पूछे जा चुके हैं, उन्हीं को वहां पर आरएसएसएमबी बोर्ड ने क्या कर लिया, कॉपी कर लिया आपका, बस नीचे ऑप्शन को थोड़ा सा इधर उधर कर दिया कि यहां लिखा है फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो चूज द ऑड वन आउट। ऑड वन आउट का मतलब है जो विचित्र है, अलग है, उसे चुनना है। इधर दिया प्रिंसिपल ऑक्सिलियरीज का, मॉडल ऑक्सिलियरीज का, सेमी मॉडल्स का। तो बेटा प्रिंसिपल ऑक्सिलियरीज बनती किस किस से वो सुनो आपका, ये बनती है बीडीएच, लिखवा रखा है, अगर आप अपने एप्लीकेशन में जाओगे तो मिलेगा, फ्री कोर्स एप्लीकेशन में वहां भी मिलेगा, प्लस में यूट्यूब की क्लासेस में भी मिल जाएगा आपका। बी का मतलब बीई वाला, डी का मतलब डीओ वाला, एच का मतलब एचएवी वाला। तो टू डू है, टू बी है, टू हैव है, ठीक। मॉडल ऑक्सिलियरीज 13 होती हैं आपकी। 13 में क्या, कैन, कुड, मे, माइट, विल, वुड, शैल, शुड, मस्ट, ought टू, यूज टू, नीड नॉट और डेयर नॉट। तो यहां बेटा मस्ट होता है, कैन होता है, मे होता है, लेकिन बी नहीं होता है। सेमी मॉडल्स है, सेमी मॉडल्स में बेटा अपने पास में क्या है, जिन्हें वर्ब के रूप में भी काम में ले सकें, मॉडल के रूप में भी काम में ले सकें। उसमें डे होता है, उसमें आपका नीड होता है, उसमें आपका यूज्ड टू होता है। तो गौर करो यहां पर यूज्ड टू ये होता है, नीड वाला पार्ट होता है, डे वाला पार्ट वहां पर होता है आपका, ठीक है। ये टू वाला पार्ट तो वर्ब के हिसाब से आ गया ना आपका। अब आप चेक करो क्या टू लाइक प्रिंसिपल बनता है आपका, नहीं बनता। बीन मॉडल बनता है, नहीं बनता है। आउट टू मॉडल तो बन जाएगा, लेकिन सेमी मॉडल वहां पर नहीं बनेगा। तो ये सही है, ये सही है, ये सही है। इसमें जो गलत है वो ये वाला है, ये इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो ये आपके जो 7-8 सवाल मेरे पास में आए, इसमें बेटा आपका वहां पर आपके सवाल हमारे जवाब में। अब आपके सवाल हमारे जवाब सीरीज में अगर क्लास 1 या 2 दिन लेट होती है, इसका मतलब आपके सवाल मेरे पास नहीं आए, ठीक है। आपके पीछे पूछे हुए सारे सवालों का जवाब मैंने वहां पर दे दिया है। एक दिन ऐसा भी आ जाएगा, नंबरिंग जो आप देख रहे हो ना यहां पर, एक वक्त मेरे कहीं भी बात को याद रखना अपने YouTube चैनल पे, यहां जो 180 देख रहे हो, 1800 भी देखोगे, 18,000 भी वहां पर देखोगे, क्योंकि मैं इस कंटिन्यूटी को तोड़ने वाला नहीं हूं। बस मुझे आपका सिलेक्शन चाहिए, यही मेरी जीत वहां पर बेटा रहेगी। और कहते हैं ना कि भाई हर कामयाब आदमी के पीछे कोई ना कोई दूसरा इंसान सपोर्ट देने वाला होता है, वो सपोर्ट देने के लिए आपका बड़ा भाई ये नाचीज वहां पर खड़ा है। मिलता हूं आपका नेक्स्ट आपके वीडियो में, नेक्स्ट लेक्चर में आपका। तब तक के लिए सभी दोस्तों को यही कहूंगा, सायनारा।